हरा पेन होना चाहिए आपके पास। क्या होना? इधर आओ भाई, कहानी तो बाद में बताएंगे तुम्हारी, लेकिन इसको पकड़ो। हाँ, अच्छे से पकड़ पाओगे तुम, ये विश्वास से तुमको बुलाया। कुछ नहीं करना, देखो चलो आपको दिखे जैसे लिखता हूं ताकि आपको आनंद आवे। क्या किया मैंने? कोई बहुत बड़ा तकलीफ वाला है? सिंपल में कर दिया ना। अभी इसको कुछ नहीं करना। मैं क्या बना रहा हूं, इसको धन वृक्ष बोलते हैं। क्या? पेगन जात के आदिवासी इसका उपयोग करके अरबों रुपया को आकाश से मंगाते थे। ये गुप्त रहस्यमय रूप है जिसको बाहर नहीं पाड़ा जाता, बाहर दिखाया नहीं जाता है, लेकिन भारत का हर व्यक्ति सक्षम हो ये भाव से मैं बाहर दिखा रहा हूं। इसको क्या है? धन वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी देखो मैं इलायची बरास पर्स में रखने भी बोलता हूं कि समृद्धि बना रहेगा, ये रखो, लेकिन जब वो उसका समय पूरा हो जाता, सुगंध खत्म हो जाता, तो फिर वो काम नहीं करता है। समझा ना? उपाय में वस्तु अगर उसकी शक्ति खो लेती है तो बाद में काम नहीं करेगी, लेकिन ये लंबे समय तक, कम से कम 6 महीना तक काम करेगा। फिर इसको पानी में डाल के नए पेपर में लिख के रख लेना। एकदम पुराना हो रहा है पेपर लेकिन रकड़ते बैठे हैं, ऐसे रकड़ना नहीं। इसको लिखने कितनी देर लगे? मैंने कितनी देर में लिखा ये? 1 सेकंड में लिखा है। 5 सेकंड का ही लिया हुआ। या जोड़ना है, समझ गया? समझ गया? हरा है? कहां से आया? मरा साहब, देखो सावधान रहना, ये मरा साहब से सब लोग कुछ भी निकाल देते हैं। पहले ही लिख दिया था, इसलिए अब डबल लिखने से थोड़ा गड़बड़ होगा। बहुत सिंपल है। स्वस्तिक लिख के उसके जो भी कोने हैं उसको बीच में यहाँ लाके ऊपर जॉइंट करके, देखो माँ भीगने लगी। मैं बोला ना कि सावन कथा होगी तो माँ भीगेगी। जय जय गुरुदेव। कितना धूप पड़ रहा था, देखा ना कितना धूप पड़ा, लेकिन माँ को भीगना है। देखो यहाँ एक एरो बनाना है। ये एरो क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये 4 बस, इसमें कोई टिक्का नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। इतना छोटा सा पेपर में बना के अपने पर्स में रख लो, थोड़ा सा बड़ा बना के अपने कैश बॉक्स में रख लो। कहीं भी इसको लगाना तो कहीं लगा लो, लेकिन कम से कम आप 48 दिन सोते समय इसको देखते देखते सो, ऐसे देखते सो। ये वो डिजिट है जो अल्फाबेट में बदलता है, यानी इसको देखने वाला आंख से बराबर इस ऊर्जा को ले लेता है तो वो समृद्धि के रूप में बदल के आपके जीवन में आ जाता है। ऐसा एक रहस्यमय सिंबल है। इसको साइको सिंबालॉजी कहते हैं। इसको साइको सिंबालॉजी कहते हैं। साइको सिंबालॉजी में पैगन आदिवासी इसका उपयोग करके आकाश से, देवताओं से धन मंगाते थे उस जमाने में। तो ये विद्या का नाम उन्होंने धन वृक्ष रखा। धन वृक्ष यानी जैसे एक बीज बोते हैं तो वो वृक्ष बन के हजारों फल, फिर उसमें से बीज निकल के हजारों फल देता है। ये जिसके पास होता है उसका 1 रुपया वृक्ष की तरह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और आगे आगे फल बनता ही जाता है, कमी नहीं आती है। और वो कृष्णगिरी आके खूब दान करता है। क्या करता है? जय जय गुरुदेव। फिर वो कृष्णगिरी आके दिखाता है अपनी शक्ति। अभी तो मैं शक्ति दिखा रहा हूं, भविष्य में आप शक्ति दिखाएं, ऐसी भावना। फिलहाल तो मुझे शक्ति दिखानी पड़ रही है, अभी तक तो हालत यही है, लेकिन एक समय ऐसे आना चाहिए कि कृष्णगिरी से 500 स्कूल, 500 हॉस्पिटल, 500 कॉलेज, गरीबों के लिए कुछ बन सके। ऐसा आपका सहयोग चाहिए। हाँ,
ताकि हम खाली संस्कार की, महाराज आप संस्कार की बात बहुत करते हैं, आप ही एक स्कूल बनाओ, कई लोग बोलते हैं बना सकते हैं, लेकिन मेरा मंदिर ही निर्माणाधीन है, वही पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा। आप सब जितने लोग YouTube में देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, आपके गांव में मेरे नाम से एक स्कूल बना के चलाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, आप जो शुभ काम कर सकते हो करो। मेरी प्रेरणा से कर रहे हो तो उसको मेरा ही समझूंगा मैं, वो मेरा ही है, आप करिए, भरपूर करिए, अच्छा काम कहीं भी करिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए ठेका नहीं है, आप आपके गांव में ही करिए, अच्छा काम हो तो बस इतना ही जरूरी है। क्या होना है, अब समझ गए ये बात। इसको रोज कम से कम 48 दिन सोते समय देखना, देखने के बाद दूसरा काम नहीं करना, जब एकदम नींद आ रहा हो तभी देखना, ये देखने के बाद हर हालत में सो जाना चाहिए, उसके बाद कोई काम करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही नींद ले लोगे तो ये चिन्ह अंदर घुस के बाहर से समृद्धि के व्यवस्थाओं को तैयारी करने में लग जाता है। फिर एकदम तैयारी शुरू, क्या शुरू, तैयारी, क्या आएगा, समृद्धि को, क्या आएगा, इस चिन्ह का नाम क्या है, किसको किसको तो किसी को एप्पल का वृक्ष चाहिए, किसी को तो वट का वृक्ष चाहिए, किसी को तो पीपल का वृक्ष, किसी को मेहंदी का पेड़, किसको धन वृक्ष चाहिए, सभी को गुरुदेव। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, दीवाने दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों का नगर चाहिए। किस किस को कृष्णगिरी चाहिए। अभी दूसरा हम बना रहे हैं ऊर्जा वृक्ष। क्या वृक्ष, ये क्या है महाराज, बहुत सिंपल है। क्या होगा महाराज, कितना भी काम करोगे थकोगे नहीं, और किसी कारण से शरीर में कोई रोग दुर्बलता दुख है तो वो अपने आप इसको देखने से निकल जाएगा। बहुत सिंपल काम है, देखना बस सोते समय, और शरीर में बहुत एनर्जी आएगी। ध्यान रखना बहनों, उस एनर्जी से कल आपका पति आके यहाँ कंप्लेन करे कि मेरी पत्नी बहुत मारती है, तो मैं गारंटी नहीं लेता। आप अपने हिसाब से देख के ये कोई भी उपाय आप अपने बुद्धि से करना, इसके फायदे का दुरुपयोग का मैं गारंटी नहीं लेता, किसी भी बात का मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, ये भी क्यों गांव नहीं जाता है, इसकी कहानी सुनो तो आपको मालूम पड़े कि क्या दुख है उसके जीवन में। इसी ऊर्जा वृक्ष का उपयोग करके आज वो दुखी है। तो ये ऊर्जा वृक्ष आप में शक्ति देगा, इसको आप महसूस कर सकते हो। कैसे, ये आप सोचो कागज में लिख दिया, क्या होगा जब ये बना लोगे और दोनों हाथ इसके सामने ऐसे करोगे तो उसमें से ऊर्जा निकल के शरीर में घुस रही है, आप अच्छे से महसूस कर पाओगे, क्योंकि साधक बता रहे हैं, कोई तमाशा नहीं है। हजारों लोगों को आप बताओ, हर एक का कल्याण की चिंता करो, मेरा वीडियो फॉरवर्ड नहीं करो, चले मैं कभी किसी में फॉरवर्ड करो आगे बढ़ाओ ऐसे नहीं बोलता, हर एक का भला होना चाहिए। आप इतने स्वार्थी मत बनो कि अपना मतलब निकला न चले गए। आपके जितने कांटेक्ट है सब में धन वृक्ष, ऊर्जा वृक्ष, इन सबको भेजो ताकि उनको भी उस शक्ति का प्राप्ति हो, और कितना भी कोई प्राप्त कर लेगा, आपका कोई छूटने वाला ना, आपका घर का धन लेके वो कुछ बनने वाला नहीं है। और दूसरे की तैयारी करोगे अच्छे की तो क्रॉस वेंटिलेशन से आपके घर में हवा घुसना चालू हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो कि हर एक को कृष्णगिरी का पता मिलना चाहिए, हर एक को माँ का समझ आना चाहिए, हर एक के जीवन में कृष्णगिरी जाने की इच्छा होनी चाहिए। ये भाव आप में आ गई तो माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत दूर नहीं है, एकदम नजदीक होने वाला। आप ये सावधानी से काम करिए। ऊर्जा वृक्ष कैसे बने महाराज, देखो कुछ नहीं, बहुत सरल है। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
ये चारों समान होना चाहिए अंदाज। अभी ऊपर जगह नहीं था, मैंने टाइटल लिख दिया इसलिए मैंने थोड़ा वो छोटा मोटा कर दिया है। बाकी चारों गोल गोल होना। कैसे होना? फिर आप एग्जाम लिखते थे तो टीचर ये डालता था ना हर मार्क में, वो डालना। क्या है ये? आपके एग्जाम में आंसर लिखते ही टीचर पहले ही समझ देता कि अब ऐसे डालना कि ऐसे डालना, यही डालना बस। कितना सरल है, देखो क्या है इसमें। जब भी आप थकान महसूस करते हो, इसके आगे दोनों हाथ पकड़ो, इसमें से हरदम ऊर्जा निकलता है, क्योंकि ये जो चिन्ह हैं ये कंपन उत्पन्न करते हैं। इसमें एक अलग अलग डिजाइन में क्या होता है महाराज, अलग अलग रूप बनता है, तो उसका कंपन का जो सिस्टम है वो बदल जाता है। ये ऊर्जा का कंपन देता है। जब हाथ ऐसे करोगे थोड़ी देर में बलवान बन जाओगे, एकदम शक्तिमान। जैसे मैंने मंत्र का वस्त्र दिया, हजारों लोग आज कह रहे हैं कि उसको ओढ़ा, बुखार चले गया, सिर दर्द चले गया, 1 मिनट में सब चले गया। ये ऊर्जा आपको मार्गदर्शन भी देगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, अच्छा बुरा भी करेगा। छोटा सा पर्स में इतना सा काट के बना के, छोटा सा बना के, इसमें साइज का कोई लेना देना नहीं। 1 इंच के पेपर में भी आप बना सकते हो, कितना बड़ा वो मायना। आप कुछ भी बनाओ, उसमें ऊर्जा होता है। अभी तो ऑरा फोटोग्राफी ने ये प्रूव किया है कि आदमी में जितना एनर्जी होता है, उसके फोटो छोटा हो बड़ा हो, उसमें उतनी एनर्जी फोटो में भी होती है। आप ये समझ लो, उसमें साइज का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये ऊर्जा वृक्ष बना के अपने दीवारों में, अगर आप समझते हो कि घर में एनर्जी कम लग रही है तो घर के दीवारों में लगा सकते हो। कोई भी 4 दीवार में तो छोटा छोटा बना के लगा दिया, पूरा घर पावरफुल एनर्जाइज हो जाएगा। उस घर में कोई भी आएगा सुखी सुखी हो जाएगा, शांति शांति हो जाएगी, कल्याण कल्याण हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। अब क्या क्या होगा ये बताऊं तो वो देवी भागवत से जितना, वो भी एक बड़ा कथा होता जाएगा। इसलिए वो अब बताने के लिए और एक 29 दिन का प्रोग्राम करके इसकी महिमा बताएंगे। अभी तो यही बताना जरूरी है। इसका नाम क्या है? किसको ऊर्जा चाहिए? सभी को। तो वो सब ये बना के घर में लगा सकते हो। दुकान में कमजोरी लग रही है, धंधे में, तो उधर लगा सकते हो। ऑफिस में जहाँ बैठ के काम करते हो उधर मन नहीं लगता है तो उधर लगा सकते हो। जरूर बेडरूम में झगड़ा होता होगा, उधर लगा दो तो एनर्जी बढ़ने से अच्छे से लड़ाइयाँ होगी, एकदम मजे से लड़ पाओगे दोनों। तो ऐसे हर काम में सिद्धि मिलेगी। क्या होगा? हाँ, कोई भी दिशा में लगा सकते हैं, साउथ में भी लगा सकते हैं। ये एनर्जी चारों में होना, इसमें दिशा का कोई लेना देना। ये कोई देवता का फोटो नहीं कि किस दिशा में रखो। किसी भी हालत में इसको देख सकते हो। मासिक धर्म में भी देख सकते हो, सूतक में भी देख सकते हो, कोई भी चीज में देख सकते हो। इसमें पवित्र अपवित्रता का भी कोई लेना देना नहीं है। नॉन स्टॉप आपको हर दिन देखना, किसी भी हालत में। कोई मौत के घर में जाके आए हो, नहा धो के देख लो। कोई मासिक धर्म में हो, हाथ पैर धो के सोते समय देखो। सोते सोते ही देखना चाहिए। कैसे देखना? कोई जरूरी बहुत थक गए हो तो इसको पकड़ के ऐसे करो, 2 हाथ। कैसे करो? देखो कितना पावर आ रहा है। मैं अगर थोड़ी देर ऐसे करूं तो मेरा हाथ लाल हो जाएगा, क्योंकि मेरी साधना ऐसी है। ये कमेंट ऐसे करो, आपको बताऊं। देखो अभी आपको ही बताता हूं। मेरी हाथ देख लिया ना आपने, पीला पीला है ना, देखो। कितनी ऊर्जा मैं लेता हूं, आप देखो। अब देखो रंग बदला के नहीं, देखो इतनी ऊर्जा आ गई मेरे में। अब मैं जानता हूं, इसलिए मैं उसकी विधि विधान जानता हूं, तो मैं करके आपको बता रहा हूं। देखो कैसे लाल लाल हो रहा था। ऊर्जा आ रही है। क्या आ रही है? ऊर्जा आ रही। अपन ने 2 वृक्ष बनाया। ये ऊर्जा जरूरी है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो धन को क्या करेंगे? नली डाल के हार्लिक्स घुसेड़ेगा डॉक्टर तो मजा आएगा? हार्लिक्स तो मुंह से पिएंगे तो मजा आएगा, कि नली में घुसाएं तो मजा आएगा? तो हार्लिक्स कमाने पैसा चाहिए तो हार्लिक्स पीने ही एनर्जी भी चाहिए। क्या चाहिए? तीसरा क्या महाराज साहब? वो भी बता दो। वो भी बहुत सिंपल। 3 में तो जीवन कल्याणमय हो जाए। खर्चा भी कुछ नहीं, 1 पैसे का खर्चा नहीं। और मैं ये सब कोई लोभ लालच से नहीं बताता। व्यू बढ़ जाए, 6-6 महीने तो हमारा कोई वीडियो ही नहीं लगता यूट्यूब में। मेरे कोई उसका कोई लेना देना नहीं। 1 करोड़ व्यूअर बने ये इच्छा है, लेकिन लोभ नहीं है। आप ये ध्यान रख लो। 1 करोड़ व्यूअर बने, 1 करोड़, हाँ
क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर, व्यूअर तो 12 करोड़ हो गए। तीसरा है ये सब हरे में ही लिखना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्या है तीसरा? जो बोले मेरे को सुरक्षा महसूस नहीं होती है, डर लगता है, कोई प्रकार से घबराहट है, तो आप ऐसे हो जाओगे कि अकेले रहो तो ऐसे लगेगा 10,000 लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसे एकदम बल आएगा, आनंद आ जाएगा। कुछ भी नहीं हो तो ऐसा महसूस हो जाएगा कम से कम गारंटी से कि गुरुदेव मेरे साथ में है। अभी तो क्या, बोलो दयालु गुरुदेव की। कितना आनंद आएगा। किसको चाहिए? सभी को गुरुदेव। तो ये बहुत आसानी है। जो पहले आपको टीचर क्या डालता था एग्जाम में, अगर पूरा ये डाल के लास्ट में क्या डालता था, यही डालता था ना, यही डालना। लास्ट में टीचर क्या डाला आपके लिए? ये अद्भुत चीजें पाए हुए हो आप लोग। देखो आप लोग यहाँ आने के पहले यही पा रहे थे, यहाँ हमने आके ये कर दिया, आगे डाल दिया है। क्या कर दिया? जय जय गुरुदेव। तब क्या हो गया? तो एक अच्छे से गोल बनाना, आपको एक चूड़ी रख के या कोई रख के, छोटा सा कोई रिंग रख के, जितना छोटा बनना, अंगूठी रख के, गोल अंगूठी ऐसे बनाना है आपको। मैं तो ऐसे हाथ से बना रहा हूं, देखो बहुत सरल है। ओहो गलत हो गया। ऐसे गोल बनाना है। बस इतना। इसको सुरक्षा वृक्ष कहते हैं। क्या? सुरक्षा वृक्ष। जिस घर में कोई किसी को लगे कि मंत्र तंत्र किया है, कोई टोना टोटका जादू है, मेरे घर में भूत प्रेत का निवास है, इसको श्रद्धा से चारों तरफ लगा दें तो आप बंदिश कर देती है उस घर में। जो भी ये बाहर निकल जाएगी, बाद में कभी आ नहीं पाएगी। ये सुरक्षा का कवच है। और सिर्फ लिखने मात्र से क्या होगा? अरे ये चिन्हों की ये महिमा है कि वो चिन्ह जहाँ रहता है वो उस काम को करके ही रहता है। दुनिया का दुर्लभ पेगन चिन्ह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेगन आदिवासी इन सब का उपयोग करके देवों से बात करते थे, गुप्त चिन्हों हैं। तो ये गुप्त चिन्ह आपके हाथ में खुलासे में आ गया है। क्या हो गया? खुलासे। तो कोई भी सुरक्षा में कमी हो, ये तीनों छोटा छोटा करके पर्स में रख लो। क्या कर लो? धन वृक्ष, ऊर्जा वृक्ष, सुरक्षा वृक्ष। ये सब बढ़ाते वृक्ष क्या करता है? छोटा सा पौधा पेड़ बन के फल देने लगता है। धीरे धीरे ऐसी सुरक्षा होगी, घेरा होगा सुरक्षा का, कि हमको इतना हिम्मत आ जाएगा कि हमारे साथ पद्मावती माँ है। अब किस बात की कमी है? जय जय गुरुदेव। क्या टेंशन है मुझे, क्या परेशानी है? तो ऐसी आपने सब देख लिया। यूट्यूब में இது காமிச்சிங்களா? க்ளோஸ்அப்ல நல்லா காமிச்சிங்களா? இந்த பேப்பர் மட்டும் காமிச்சிங்களா? हाँ देखो, देखिए। आप इसके पेट को मत देखिएगा, ये सब पेपर को देखिए। देखा? नहीं नहीं, घर में लगाना तो आपको कोई एक ही लगाना है, दीवार पर लगाना। धन चाहिए धन का लगाओ, ऊर्जा चाहिए ऊर्जा, सुरक्षा चाहिए सुरक्षा। पर्स में 3 रख सकते हो, तिजोरी में 3 रख सकते हो, दीवार पर 3 तीनों नहीं लगा सकते। दीवार में आज की तारीख में आपको सुरक्षा की जरूरत है भाई। मंत्र तंत्र टोटके से परेशान हो, सुरक्षा चाहिए। अब ऊर्जा की जरूरत है, घर में ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल सब ढीले पड़े हुए हैं, काम भी नहीं होता, ऊर्जा का लगाओ। धन का आवश्यकता है, धन का कोई एक लगाओ, जब वो पूरा पड़ जाए फिर दूसरा लगाओ। दीवारों में एक साथ 3 नहीं लगाना, पर्स में 3 रख लो, अलमारे में 3 रख लो, कहीं भी आप एक जगह में 3 रख लो। दीवारों में सिर्फ चारों दिशा में एक ही चिन्ह होना चाहिए, तब वो जाके एक दूसरे से लिंक होके काम करेगा और आपके हर काम सिद्ध हो जाए। बोलिए कृपालु गुरुदेव की।